Hello guys, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is optical frame and lenses. So types of frames, there are three types of frames, that is rimless, supra and full frame. And material, plastic, TR90. Types of frame material: injection plastic, this is the basic quality material, hypoallergenic, affordable. This is made by the most frequent molding method. In this process the material is molded under high pressure. A method ensures every part of the mold is filled. So इंजेक्शन प्लास्टिक फ्रेम का एक मटेरियल है जिसमें जो कि बहुत ही बेसिक क्वालिटी का मटेरियल है, हाइपो एलर्जेनिक होता है, यानी जो हमारे चश्मा पहनने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, वो इसमें कम होती है और ये अफोर्डेबल होता है, हम ईजिली हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ मेड बाय मोस्ट फ्रिक्वेंट मोल्डिंग मेथड। तो इसको मोल्डिंग मेथड से बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज़ मोल्ड अंडर हाई प्रेशर। तो इसमें मटेरियल को मोल्ड किया जाता है हाई प्रेशर में। अ मेथड इंश्योर्स एवरी पार्ट ऑफ द मोल्ड इज़ फिल्ड। तो इसके एवरी पार्ट ऑफ द मोल्ड को फिल करके इसे बनाया जाता है। देन एसीटेट, ये मटेरियल है फ्रेम का, इको फ्रेंडली स्टाइल है, ये इको फ्रेंडली है, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है, लॉन्ग लास्टिंग है। सेल्यूलोज एसीटेट is the material used in highest quality frame. It is produced by treating cellulose with acetic anhydride. सो ये इको फ्रेंडली है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये बनाया जाता है सेल्यूलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके इसे प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जो हमारा फ्रेम मटेरियल है वो है मेटल। मोस्टली हमारे पास जो हम चश्मे देखते हैं मोस्टली वो जो है मेटल के बने होते हैं। परफेक्ट फॉर कस्टमर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फैशन एस्पेक्ट बट प्रेफर फ्रेम्स विच लीव द फेस एंड फील्ड ऑफ विज़न। तो इनका जो हमारे मेटल के ग्लासेस होते हैं, फ्रेम्स होते हैं सॉरी, उनका जो फील्ड ऑफ विज़न होता है वो ज़्यादा होता है। और ये फैशन एस्पेक्ट से भले ही अच्छे ना हो, जिन कस्टमर्स को फैशन एस्पेक्ट उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, उनके लिए ये परफेक्ट होते हैं। और ये जो फ्रेम है ये फील्ड ऑफ विज़न को इंक्रीज़ करते हैं। मोनल, फॉर एवरीवेयर परफेक्ट, एवरीडे वेयर परफेक्ट। तो ये हम एवरीडे यूज़ कर सकते हैं मोनल के फ्रेम को। मोनल इज़ नॉट फुल्ली रेजिस्टेंट टू करोजन डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, यानी ये जो हमारे मोनल्स के फ्रेम होते हैं वो एवरी डे वियर के लिए परफेक्ट होते हैं। और मोनल इज़ नॉट फुली रेजिस्टेंट टू करोजन, तो जो मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है, जंग वंग लग जाता है मेटल में, तो वो इसमें ये उसके लिए फुल्ली रेजिस्टेंट नहीं है, यानी इनमें जंग लग सकता है मोनल में। कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन कॉन्टैक्ट, एलर्जिक रिएक्शन इन कांटेक्ट विद द स्किन। तो जब ये स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो हो सकता है किसी पर्सन को इससे एलर्जी हो जाए, कि उसके स्किन पे निशान पड़ जाए या फिर जो है उस पर रेडनेस रह जाए। तो ये जो है एलर्जिक रिएक्शन करते हैं जब ये कांटेक्ट में आते हैं स्किन के। नेक्स्ट है हमारा निकल सिल्वर, आइडियल एंड कंफर्टेबल फ्रेम फॉर ऑल काइंड ऑफ वेयरर। तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं, कंफर्टेबल फ्रेम होते हैं हर तरह के वेयरर के लिए। कैन बी एलर्जेनिक इफ़ नॉट फिनिश्ड प्रॉपरली। तो अगर ये प्रॉपरली फिनिश्ड ना हो मे बी, तो एलर्जेनिक होने के इनके चांसेस हो सकते हैं। मोस्टली यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ हिंग्स। तो हिंग्स के प्रोडक्शन के लिए मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, तो ये है हमारा अगला मटेरियल, फ्रेम मटेरियल। तो जो स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल होता है, जो फ्रेम होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइट वेट होता है फॉर अ मिनिमल लुक। तो मिनिमल लुक इससे हमें मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग है, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और लाइट वेट है। तो स्पेक्टिकल लेंसेज की बात अब हम करेंगे तो IRNL ब्रांड्स जो हैं वो हैं वेरीलैक, लक्स, क्रेजाल, निकॉन
एंड जीस। लेंस मटेरियल की हम बात करें तो ग्लास जो है उनमें हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, हाई एबे वैल्यू होती है, यानी ये जो है हमें जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो मोर क्लियरिटी, जितनी ज़्यादा हमारी एबे वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ही हमें क्लियर इमेज दिखेगी। तो ग्लास की जो लेंस मटेरियल है उसका ये एडवांटेज रहता है कि हमें जो इमेज है वो बिल्कुल, हाँ, उसमें हाई ट्रांसपेरेंसी होती है और उसकी हाई एबे वैल्यू होने की वजह से जो हमें इमेज दिखती है बिल्कुल क्लियर दिखती है। इसके एडवांटेजेस हैं हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट, तो इस जो हमारे ग्लास के जो स्पेक्स होते हैं उनमें स्क्रैच लगने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। गुड ऑप्टिकल क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। रेजिस्टेंट टू केमिकल फ्यूम्स एंड टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंट है। ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड में हमने ये ईज़िली टेम्परेचर को, फ्यूम्स को, केमिकल फ्यूम्स को जो है रजिस्ट करते हैं। फ्लक्चुएशन अवेलेबल इन फोटोक्रोमेटिक, तो फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होते हैं जो जब हम लाइट्स या सनलाइट के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, उन ग्लासेस को हम फोटोक्रोमेटिक कहते हैं। तो ये जो ग्लासेस के जो स्पेक्स होते हैं वो ऑल्सो अवेलेबल इन फोटोक्रोमेटिक, गुड फॉर डस्टी इन्वायरमेंट, तो अगर हम डस्टी इन्वायरमेंट जा रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छे होते हैं। स्पेक्टिकल लेंसेस, लेंस मटेरियल मिनरल ग्लास, तो अब इसके एडवांटेज हम देखेंगे। इनमें भी हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, हाई एबे वैल्यू होती है, गुड फॉर दोज वर्किंग इन डस्की इन्वायरमेंट, जो डस्ट वाले एरिया में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा काम करते हैं। एंड वैल्यू बेस्ट ऑप्शन फॉर हाई मायोपिया, अगर हमें हाई मायोपिया है तो ये मिनरल ग्लास हमारे लिए परफेक्ट होते हैं। देन हमारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये थोड़े हैवी होते हैं और इजीली ये ब्रेक हो सकते हैं, एज यू नो दैट ग्लास कैन इजीली ब्रेकेबल। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल यानी CR39, इनकी भी ट्रांसपेरेंसी हाई होती है, हाई एबे वैल्यू होती है, गुड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, रेजिस्टेंट टू केमिकल फ्यूम्स एंड टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन। ठीक है, तो ये जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, केमिकल फ्यूम्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, और ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल CR39 के ग्लासेस। नेक्स्ट जो है हमारा है, ये अवेलेबल होते हैं सन ग्लासेस के ऑप्शन में, फोटोक्रोमेटिक, टिंट, पोलराइज्ड एंड यूवी प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा, तो पोलराइज्ड जो है वो क्या होता है कि पोलराइजेशन, यानी जब पोलराइज्ड लेंस वो होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही लाइट को एक प्लेन में जो है फोकस करते हैं। उसके बाद है ये यूवी लाइट जो है, जो सनलाइट हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होती है उससे भी हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, लाइट वेट होते हैं, गुड फॉर लॉन्ग आवर यूज़, तो अगर आप सिस्टम पे ज़्यादा वर्क करते हैं तो उसके लिए भी अच्छे होते हैं। डज़ नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड, तो ये जब अगर ये ड्रॉप होते हैं तो इनमें ब्रेक होने के चांसेस कम रहते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, थिकर देन ग्लासेस और स्क्रैच्ड व्हेन नॉट कोटेड, अगर ये कोटेड नहीं है तो स्क्रैच लगने के इसमें चांसेस रहते हैं और ये ग्लास से ज़्यादा थिकर होते हैं। उसके बाद है पॉलीकार्बोनेट, ये जो है बेस्ट क्वालिटी होती है, सेटर प्रूफ होते हैं, अवेलेबल इन 1.6 इंडेक्स ओनली। इनके एडवांटेजेस हैं थिनर एंड 26% लाइटर देन CR39, थिनर एंड लाइटर देन ग्लास, गुड फॉर हाई मायोपिया, बेटर ऑप्शन फॉर ग्लास एंड CR39। पॉलीकार्बोनेट हैज़ 100% यूवी प्रोटेक्शन। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोन टू क्रैक इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल फ्यूम, गेट स्क्रैच्ड व्हेन नॉट कोटेड। सो ये रहे इसके डिसएडवांटेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिकल फ्रेम एंड लेंसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।